हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरीज का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंग्लिश सीखने के लिए स्टोरी को रीड करना और स्टोरी को समझना, ट्रांसलेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बेसिक नॉलेज है। तो जिससे कि आप स्टोरी में न्यू वर्ड्स भी सीखते हैं और आपको स्टोरी को रीड करना भी आता है और इसके साथ ही स्मॉल सेंटेंसेस को आप बोल पाते हैं। तो आप मेरी इस चैनल पर जो भी स्टोरीज सुनते हैं, सीखते हैं, उसे आप ओन लैंग्वेज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका स्पीकिंग लेवल भी बढ़ेगा और वर्ड्स स्टॉक भी आएंगे। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ, यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको इस स्टोरी में सीखने को मिलेंगे जो एडवांस लेवल के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है पुअर डेजी विदाउट अ टेल। पुअर का अर्थ होता है दुखी, डेजी नाम है एक एनिमल का, विदाउट यानी बिना, अ टेल यानी एक पूंछ। तो शीर्षक का अर्थ हुआ दुखी डेजी बिना एक पूंछ के। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Millions of years ago, the lion was the only animal who had a tail. Millions का अर्थ होता है लाखों, years ago यानी साल पहले। तो millions of years ago यानी लाखों साल पहले the lion was the only animal who had a tail. शेर ही एक ऐसा जानवर था जिसकी पूंछ थी। Only का अर्थ होता है सिर्फ, एनिमल यानी कि जानवर, टेल यानी कि पूंछ। तो वन डे ही थॉट, व्हाई एम आई द ओनली वन विथ अ टेल। वन डे यानी कि एक दिन, ही थॉट का अर्थ होता है सोचा। तो एक दिन उसने सोचा, व्हाई एम आई द ओनली वन विथ अ टेल, मैं ही अकेला क्यों हूँ जिसकी पूंछ है। ऑल द एनिमल्स शुड हैव टेल्स टू। और आगे शेर ने सोचा कि सभी जानवरों के पूंछ होने चाहिए। सो ही गॉट टेल मेड फॉर ऑल द एनिमल्स। सो यानी कि इसलिए ही गॉट टेल्स मेड फॉर ऑल द एनिमल्स, उसने सभी जानवरों के लिए कुछ पूंछ बनवाई। मेड यानी कि बनाना या बनवाना। द एक्साइटेड एनिमल्स वेंट टू गेट देयर टेल्स। एक्साइटेड यानी उत्साहित। तो जो उत्साहित जानवर थे वे अपना पूंछ लेने गए। बट समवन डिड नॉट गो। समवन यानी कि कोई, लेकिन कोई नहीं गया। इट वॉज द डेजी, यह डेजी था। ही फेल्ट too lazy to go and get his tail. Felt यानी महसूस करना, TOO यानी कि ज़्यादा या भी, lazy यानी आलसी। तो he felt too lazy to go and get his tail यानी कि उसे जाने में और पूंछ को लाने में बहुत ही आलस आ रहा था। So he said to the monkey, इसलिए उसने बंदर से कहा, As you are already going, bring my tail too. क्या कहा? उसने बंदर से कहा कि As you are already going यानी कि जैसा कि तुम पहले से ही जा रहे हो, Bring my tail too, मेरी भी पूंछ लेकर आना। Bring यानी लाना। The lion had selected a nice long tail for the daisy. सिलेक्टेड यानी चुना था। नाइस यानी कि अच्छा, लॉन्ग यानी लंबा, टेल यानी कि पूंछ, यानी कि अ नाइस लॉन्ग टेल एक अच्छी लंबी पूंछ।
तो इस सेंटेंस को देखते हैं। द लायन हैड सिलेक्टेड अ नाइस लॉन्ग टेल फॉर द डेजी। शेर ने डेजी के लिए एक अच्छा सा लंबा पूंछ चुना था। द मंकी लाइक्ड द टेल सो मच दैट ही अटैच्ड दैट टेल टू हिज ओन। मंकी यानी कि बंदर, लाइक्ड यानी पसंद था, सो मच यानी बहुत ज़्यादा, अटैच्ड यानी कि लगाया, जोड़ा, ओन यानी खुद। तो फिर क्या हुआ? द मंकी लाइक्ड द टेल सो मच। बंदर को वह पूंछ बहुत ज़्यादा पसंद आई। दैट ही अटैच्ड दैट टेल टू हिज ओन। इसलिए उसने उस पूंछ को जो शेर ने डेजी के लिए दिया था, सुंदर सी लंबी पूंछ, उसने खुद में अटैच कर लिया, लगा लिया। बंदर ने खुद में अटैच कर लिया। He danced around and showed off the tail to the daisy. He danced, danced यानी कि नाचा, around यानी इधर उधर या चारों तरफ, showed off यानी कि दिखाया। तो फिर क्या हुआ? He danced around, वह चारों तरफ इधर उधर नाचा, and showed off the tail, और उसने पूंछ को दिखाया to the daisy, daisy को। The daisy could do nothing, nothing यानी कुछ नहीं। अब डेजी कुछ भी नहीं कर सका। Furthermore, he felt too lazy to pursue the monkey. Furthermore का अर्थ होता है और भी अधिक, पर्स यानी पाने की कोशिश करना। तो इस सेंटेंस को देखते हैं कि furthermore यानी कि और भी अधिक। He felt too lazy, उसे और भी ज़्यादा आलस आ रहा था। टू पर्स द मंकी, बंदर का पीछा करने के लिए और पूंछ पाने की कोशिश करने में उसे और भी ज़्यादा आलस आ रहा था। सो ही डिड नॉट गेट हिज टेल बैक, बैक यानी कि वापस, और इसलिए उसकी पूंछ वापस नहीं ली। नाउ वंडर ही रिमेन्स टेललेस टू दिस डे। नाउ वंडर यानी कि कोई आश्चर्य नहीं। he remains tailless to this day, वह आज भी पूंछ के बिना है। moral of the story is don't depend on others. depend यानी निर्भर करना, आश्रित होना, others यानी दूसरे। तो इस स्टोरी से हमें यह मॉरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों पर आश्रित होना या निर्भर होना नहीं चाहिए, हमें अपना काम खुद कर लेना चाहिए। सो इट वॉज द शॉर्ट मोरल स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।